नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर खबर ये है कि अब महाराष्ट्र की जो सरकार है वो भी अंबानी जी के बिना उसका काम नहीं चल पा रहा है। बिना अंबानी के महाराष्ट्र की सरकार चलाना मुश्किल हो गया है उनके लिए। जो कुछ भी व्यवस्थाएं करनी है अब अंबानी जी पर उनको भी निर्भर रहना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। अमूमन हर हर राज्यों में सब तमाम सारे राज्यों में जू हैं। जो तमाम जानवर होते हैं उनके पुनर्वास के लिए जू में व्यवस्था कर दी जाती है। इस तरीके का हम लोग अब तक देखते रहे। लेकिन अब तो महाराष्ट्र की सरकार जो है वो अंबानी जी पर निर्भर होती दिखाई दे रही है। उनको अपने यहाँ तेंदुओं के पुनर्वास के लिए जो है वो वंतारा की जरूरत पड़ रही है। इसको क्या समझा जाए? ये क्या हमारा जो जो डिपार्टमेंट है, जो सरकार है, सरकार का जो पर्यावरण और वन संरक्षण का जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ और रास्ते निकाल करके अंबानी जी को कुछ और मोटा धंधा देना है, पैसा कमवाना है, इत्यादि इत्यादि। इसी क्रम में इसको भी जोड़ लिया जाए, क्या माना जाए? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जिस तरह की गति, जिस तरह की स्थितियां चल रही है, मुझे तो लगता है कि जो वनतारा है उसको जो भारत का वन्य जीव मंत्रालय है उसका मुख्यालय वहीं बना देना चाहिए। और मंत्री भी जो अंबानी जी के युवराज है उनको बना देना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा समझ है संरक्षण की भी और बाकी चीजों की भी। जो एक बार बार एक बात कहते हैं ना राहुल गांधी, बहुत सारे भक्तों को दिक्कत होती है, लेकिन एक चीज तो राम प्रकाश जी आपको माननी पड़ेगी। अब जो एक नारा था ना, हम दो हमारे दो, उसमें कहीं कोई कमी दिख रही है क्या आपको? एक को सारे के सारे सब कुछ दिया जा रहा है, जमीनें, फला, ये वो। मुंबई के अंदर आपने धारावी में और सारी चीजें जितनी भी हैं उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वन्य जीवों का मामला है। अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर जो ये वाइल्ड लेपर्ड जिसको आप बोलते हैं ना, जंगली तेंदुए, इनकी कुल संख्या 2200 के आसपास है, कुल संख्या। और इसमें कोई शक नहीं है कि रिसेंटली इन्होंने बहुत सारी जगह पे लोगों पे हमले किए हैं, बहुत सारा नुकसान भी हुआ जान माल का। सारी बातें ठीक है। उसके बाद भी क्या इतने बड़े पैमाने पर 1500 तेंदुओं को इकट्ठा करके एक जगह पकड़ करके अपने उसके लिए बाकायदा 10 करोड़ रुपए से मंजूर करने का प्रस्ताव है। अभी ये सारा प्रस्ताव की स्टेज पे है, ये मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं। महाराष्ट्र सरकार के वन्य जीव मंत्रालय ने प्रस्ताव बनाया है, और प्रस्ताव के स्टेज पे क्या है कि 10 करोड़ रुपए सरकार निर्धारित करे। उसके लिए एक उससे 1000 जो ये अपने क्या नाम है उनके केजेस, जिसको पिंजरा बोलते हैं, वो खरीदे जाए। और 1500 तेंदुए कुल मिलाकर के कहा भेजे जाए? वनतारा में फाइनली, ताकि उनका पुनर्वास और वो सारी चीजें हो सके। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लग सकती है कि भाई ठीक है, वो लोगों पे अटैक कर रहे हैं तो उनको वहां से हटा दिया जाए। लेकिन क्या ये वन्य जीव जो संरक्षण का जो हमारा कानून है उसके जितने भी प्रावधान है, तेंदुआ वैसे भी आपको पता है कि शेड्यूल 1 का जीव है, उसमें बहुत सारी पाबंदियां हैं। तो उस शेड्यूल 1 को भी चेंज करके शेड्यूल 2 में ले जाने का भी प्रस्ताव इसी के अंदर है। तो आप समझिएगा इस बात को कि महाराष्ट्र के जो तेंदुओं को वनतारा में इतने बड़े पैमाने पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव, क्या बढ़ता जो संघर्ष है ह्यूमन वर्सेस एनिमल्स, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस तो कर सकता है फॉर सम एक्सटेंट, टू दी सम एक्सटेंट। कि आपको जिस तरह की दिक्कत आ रही है उसका आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ये परमानेंट एड्रेस नहीं है। कुछ समय के लिए तो उसको एड्रेस कर सकता है, लेकिन वास्तविक संरक्षण संख्या में जो है बदलाव से ज्यादा जो कोएग्जिस्टेंस का कंसेप्ट है ना, कि वन्य जीव अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, तो सह अस्तित्व जिसको हम कहते हैं हिंदी में, पारदर्शिता और सामुदायिक कार्रवाई, कम्युनिटी एक्शन, उस पर ज्यादा डिपेंड होना चाहिए। ना कि उनको पकड़ करके उनका पूरा हैबिटेट ही बदल दिया जाए। वो एक जंगल में रहते आए हैं, वाइल्ड लाइफ, अदरवाइज वाइल्ड वो जो उस तरीके के जीव है, उनको पकड़ के, और बिना कोई बीमार नहीं है, वो कुछ नहीं है, बीमार हो तो भी समझ में आता है कि उनका पुनर्वास कर दीजिए। जो ठीक ठाक चल रहे हैं उसके लिए एसटीएफ बनाने की बात, स्पेशल टास्क फोर्स बना करके इस तरह की कार्रवाई की बात है। सवाल राम प्रकाश जी इससे बड़ा है थोड़ा सा। ये समस्या कोई आज की नहीं है, ये दशकों पुरानी समस्या है। और जिन लोगों ने अपने लोग गंवाए हैं तेंदुओं के हमलों से, उनके साथ हमारी तमाम सहानुभूति, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसकी रोकथाम के लिए जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन एक ही बार में सारे के सारे 2200 में से 1500 तेंदुओं को पकड़ के और अनंत के वहां पे पहुंचा देना, क्या आपको लगता है कि ये उन वन्य जीवों के साथ न्याय होगा? आपको लगता है ऐसा कि जो उनका इकोलॉजिकल पूरे का पूरा वो है, जो हैबिटेट उनका है नेचुरल, वहां से पकड़ करके उनको वहां भेज के आप क्या करेंगे? सवाल ये है। जो बेसिकली क्या है, मैं जैसा मैंने कहा, ये समस्या दशकों पुरानी है। लेकिन इस तरह की जो उसको कहते हैं ना आप,
इंस्टेंट रिएक्शन जो आपका है, वो जो प्रतिक्रिया है, निश्चित रूप से एकमात्र समाधान नहीं हो सकती। ड्रॉप ऑफ दी हेड पे इन चीजों के समाधान नहीं हुआ करते। इसके लिए एक्सपर्ट्स को बिठाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को, एनवायरमेंटलिस्ट को बिठाना चाहिए। भारत सरकार इतनी बड़ी, उसका पूरा सिस्टम है, देश के अंदर एक से एक बड़े जो अपने अभ्रामण्य है जितने, जिसको आप कहते हैं, वहां पे हजारों एकड़ की जमीन है, उनको वहां देख करके वहां भेजना चाहिए। या एक जो जो अपने क्या नाम अंबानी वाला है, उसका तो एक लिमिटेड स्पेस तो रहेगा ही ना, और पूरी दुनिया के जीव अलग अलग है, प्लस वहां पे साथ में रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी, वहां के एनवायरमेंट का भी अपना एक इशू है ओवरऑल वाइल्ड लाइफ को लेकर के। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपका प्रस्ताव आया, अपने 10 करोड़ दिए और सारा, इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ अंबानी ले जाए, कुछ अडानी ले जाए, बाकी ठीक है, वन्य जीव का क्या है, वन संरक्षण का क्या है, पर्यावरण का क्या है। तो ये कोई बात हुई नहीं। ये बेसिकली देखिए एक तरीके का अपमानजनक मामला है पशुओं के प्रति। मानव पशु संघर्ष कोई आज का नहीं है, सदियों से चलता है। लेकिन आज खासकर पश्चिम महाराष्ट्र के जो आप देखेंगे, तो तेंदुए जो है वहां पे पूना वाले एरिया के अंदर, वहां पर है अवेलेबल, प्रिवेलेंट समस्या है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन 1500 को पकड़ करके एक ही जगह पे ले जाके पटक देना, ये उन तेंदुओं के प्रति और वन्य जीवों एट लार्ज के प्रति अपमानजनक है और क्रूएल है। ये क्रूर रिएक्शन है बेसिकली, ये मानना पड़ेगा आपको। आप 1500 को इकट्ठा करेंगे, उन्हें किसी बचाव केंद्र या चिड़ियाघर में इस तरीके से भेज सकते हैं क्या? क्या नैतिक आधार पे ठीक है ये? बाकी तो छोड़ ही दीजिए, बाकी तो चलो कायदे कानून तो शेड्यूल 1 से 2 में भी बदल देंगे, हो सकता है 3 में भी बदल देंगे, इनके तो घर की दुकान जो मर्जी कर दे। लेकिन वन्य जीव संरक्षण का जो हमारा ओवरऑल कंसेप्ट है, क्या ये उसके मुताबिक ठीक है? बेसिकली क्या है कि इस तरह का प्रस्ताव बनाना एक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि सारे देश के वन्य जीव के जो वो उसके कर्ता धर्ता है, लोग हैं, जो वॉलंटियर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इसका बहुत जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसको बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है, और कैसे निपटा जाए इस पर एक होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत है, इस पर बैठकर विचार करने की जरूरत है। अगर आप यू पकड़ेंगे एट द ड्रॉप ऑफ द हेड के 1000 वो ले आओ, सरकार तो 1000 क्या, सरकार 2000 पिंजरे भी ला सकती है, 2200 के लिए 2200 पिंजरे भी ला सकती है। लेकिन क्या ये नैतिक आधार पर ठीक होगा? क्या ये बेहद शर्मनाक और क्रूर नहीं होगा उन वन्य जीवों के प्रति जो बेजुबान है? हमारे जो संरक्षण है, जो बेसिकली ओवरऑल जो वाइल्ड लाइफ का, उसके मूल सिद्धांतों के, आपको लगता है किस तरीके से उसके साथ उस कंटिन्यूटी में चलता है? ये 100% उसके विरुद्ध है। ये बेसिकली मानव जीवन और वन्य जीव, इनका संघर्ष कितना पुराना है, लेकिन उसको एड्रेस करने का एक अनसाइंटिफिक तरीका है, अवैज्ञानिक तरीका है ये। और ये जो प्रतिक्रिया है, ये सोच समझ के नहीं है। प्रस्ताव बनाना था, बना दिया, और उसके बाद आपको पता है जिस तरीके की चीजें होती है, 1500 तेंदुए के लिए, बाकी चीज तो कैसे चलेंगे आपको पता है ना, उनको न्याय भी कैसे मिलता है। लोग 50-50 साल से लाइन में लगे हुए हैं, उनका 1 महीने में सारा निपटारा हो गया, क्लीन चिट, फलाना चिट, शाबाशी, सब कुछ। तो महाराष्ट्र में 1500 तेंदुओं को जाल में फंसाकर एक अमीर आदमी के चिड़ियाघर में भेज दिया जाना, क्या भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार, इनके पास इतने सालों के, 78 साल की आजादी के बाद, इन सब चीजों से निपटने के लिए, अब तो दुनिया में इतनी एक से एक बड़ी एक्सपर्टीज आ गई है, कोई इस तरह की प्लान नहीं है, प्लान ए प्लान बी, कि संघर्ष भी ना हो मानव के साथ और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह भी। इस देश के इतने बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ के वो कहीं पर भी भेज दीजिए, उनको कहाँ समस्या है। लेकिन उसके लिए पहले एनवायरमेंट का असेसमेंट कराइए, बाकी सारी चीजें कराइए, इसका क्या मतलब है? और जैसा मैंने कहा, अनुसूची 1 में है, शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 जो है उसके अंदर तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उनको पकड़ने से लेकर के, उनको रिहेबिलिटेट से करने से लेकर के, हर चीज पे वो रहती है। और जैसे ही आप उसको +2 में करेंगे, वो सारी के सारी जो कंडीशंस है वो डाइल्यूट हो जाएंगी स्वाभाविक तौर पे, इसीलिए उसको चेंज करने की बात है। तो बेसिकली क्या है कि आप ये एक फॉर द टाइम बिंग तो उस समस्या को एड्रेस करके तालियां बजवा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंट पर इसका क्या होगा? ओवरऑल जो हमारी जो वन्य जीव के संरक्षण की पॉलिसी है, पुनर्वास की पॉलिसी है, उसको क्या होगा? आपने सोचा, सपना आया और आपने टास्क फोर्स बढ़ा दी, 10 करोड़ दे दिए, पिंजरे ले लो, ये कर लो। किसी से बात भी की है? और नहीं की है तो क्यों नहीं की है? और वनतारा ही क्यों? सीधा सीधा प्रस्ताव में वनतारा लिखने का क्या मतलब है? आप इसको ओपन छोड़िए। अगर आपको ये करना है, क्योंकि देखिए वनतारा में कोई कुछ भी कहता रहे, क्लीन चिट दे दे, कुछ भी कर ले, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी ना, कि उसके साथ में जो जहां पे वनतारा है उसके साथ में जामनगर रिफाइनरी है, वहां नहीं, एनवायरमेंट पे तमाम तरह की चीजें हैं। जी।
सर प्रस्ताव में वंतारा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो यस, ये एक यस। चीज तो साफ हो गई कि पूरा प्रस्ताव स्पेसिफिक वंतारा के लिए ही बनाया गया। लेकिन एक चीज जरा दर्शकों के लिए मैं समझना चाहूंगा सर, कि आखिर इससे वंतारा को क्या फायदा मिलेगा अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उसको जो तेंदुए पकड़ेगी पकड़ करके उन तक पहुंचा देगी, उन तेंदुओं के पकड़ने जाने के नाम पे जो भी खर्च होगा वो महाराष्ट्र सरकार खर्च करेगी। अब उसके अंदर जितना भी खेल कर ले पैसे का वो एक अलग मामला हो सकता है, लेकिन आखिर उससे वंतारा को क्या फायदा होगा? इसको तो पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस की नाकामी मानी जानी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस सरकार की नाकामी मानी जानी चाहिए, और वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उनको छोटे अंबानी की जरूरत पड़ रही है। छोटे अंबानी, हाँ, अंबानी जी के सुपुत्र। नहीं, देखिए राम प्रकाश जी, बेसिकली क्या है कि इस पूरे मामले को एक हॉलिस्टिक व्यू में लिए जाने की जरूरत है। समस्या क्या है ये तो हम सबको पता है कि भाई इस तरीके के अटैक्स वो आ जाते हैं लगातार। वो इंसान पे भी हमला करते हैं, पालतू पशुओं पे भी हमला करते हैं, पुणे वाली पूरी बेल्ट के अंदर है। लेकिन सवाल क्या है कि उनको स्पेसिफिक पकड़ करके प्रस्ताव में ही ये लिखना कि फला उद्योगपति की फलानी फैसिलिटी के अंदर, ये अपने आप में सवालिया निशान है। क्यों? इतने बड़े बड़े आपने देश में देखे कितने बड़े बड़े वो हैं हैबिटेट्स, हजारों एकड़ के, हजारों किलोमीटर्स में फैले हुए हैं, ठीक है ना। नेशनल टाइगर पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, लेपर्ड्स। लेकिन यहीं पर क्यों? और क्या आपको लगता है कि जितना इसके पीछे जो मंशा जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि छोटे अंबानी, बड़े अंबानी तक तो सबकी पहुंच उस तरीके से नहीं है, और छोटे अंबानी जो अनंत है वो उनका ये पैशन है एक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने इसको वो भी किया, जिस तरीके से मोदी जी ने वहां 2-2.5 घंटे लगा करके पूरा फोटो सेशन कराया शीशे में बैठे जीवों के साथ। ऐसा लगा जैसे, अगर आप प्राइमा फेसी देखे आप तो ये लगेगा कि वो तो गले ही मिल लिए सीधे शेरों के साथ, उस टाइप का एक सीन था। तो कहीं ना कहीं इसको ये मुझे लगता है कि वनतारा जो फैसिलिटी है इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि ये भारत की नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाए। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, ज्यादा इसके जो विशेषज्ञ है वो बताएंगे। लेकिन रामप्रकाश जी, संख्या अपनी जगह है, वहां पे हाथी भी हैं, दुनिया भर के लुप्त प्राय एक्सटिंक्शन स्पीसीज भी हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक लिमिटेड स्पेस के अंदर बियॉन्ड ए पॉइंट अगर अलग अलग प्रजातियों की संख्या होगी तो वहां एनिमल टू एनिमल कंफ्लिक्ट ज्यादा हो जाएगा? अभी तो ह्यूमन विद एनिमल है, जब बहुत सारी कंफ्लिक्ट इस तरह की चीजें होंगी क्योंकि स्पेस लिमिटेड है। मंतारा इज नॉट ए ओपन पार्क और इट्स नॉट ए बिग थिंग, इट्स ए लिमिटेड स्पेस। और वो भी जो जमीन है वो थी तो रिफाइनरी की, उसका कुछ पार्ट इसका यूज किया जा रहा है, इसको बढ़ाया गया है। तो आप तो इसको दुनिया का सपना पाल सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो हैबिटेट की कंडीशंस है, जो एनवायरमेंट की कंडीशंस है, जो वाइल्ड लाइफ का जीने का एक अंदाज है अपना खुले में, तो जब इतनी प्रजातियां एक लिमिटेड एरिया के अंदर होंगी तो क्या होगा फिर? तो मैं और आप इस चीज के विशेषज्ञ नहीं, लेकिन चिंता होना स्वाभाविक है कि जब देश में इतने बड़े बड़े नेशनल रिजर्व हैं, इतने बड़े बड़े नेशनल पार्क्स हैं, कई कई 100 किलोमीटर में फैले हुए हैं, आपको पता है। तो जिम कॉर्बेट से लेकर दुनिया भर के सुना होगा आपने नाम। तो वहां पर क्यों नहीं? वाई ओनली वनतारा? ये कोई जो तेंदुए हैं ये कोई बीमार थोड़ी है, ये तो हट्टे कट्टे। वहां समस्या क्या है कि जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, फैल रहा है, और जंगलों के अंदर उनको पूरा वो नहीं मिल पा रहा, तो वो शहरों की तरफ भटक के आ जाते हैं। और वो सारी चीजें तब होती, तो खेतों पे हमला कर, खेतों में हमला करते हैं, वन्य जीवों पे, पालतुओं पे हमला करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स पे बहुत सारे हमले किए उन्होंने। इसमें कोई शक नहीं है कि समस्या है ही, इसको तो कोई नहीं नकार रहा। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको एड्रेस करने का तरीका बेहतर हो सकता है, ज्यादा साइंटिफिक हो सकता है, विद ए प्रॉपर कंप्रीहेंसिव अप्रोच हो सकता है, एक्सपर्ट्स के साथ बात करके। ये नहीं कि मुझे ये समस्या मिली और इसका एक ही समाधान है कि मैंने उन सबको पकड़ा और वनतारा में भेज दिया। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। या आप किसी को ऑबलाइज तो कर रहे होंगे किसी कारण से, जो भी वो कारण तो वो जाने देता, उसका तो प्राइमर फेसी तो अंबानी और अडानी का नाम है तो ये सब समझ सकते हैं, हम दो और हमारे दो और जो भी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल वन्य जीवों को संरक्षण का जो हमारा कानून है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारा विजन है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, ये तो इंडिविजुअली तो किसी देश की एक नहीं ना, वो तो इंटरनेशनल लेवल की चीजें हैं। उसको आप अगर ये करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, ओवरऑल आपकी स्टैंडिंग के लिए भी अच्छा नहीं है, मेरा ऐसा मानना जी, लेकिन मैं जो हम बजट की अगर बात करें सर, एक एक लिहाज से देखें तो भाई इनके पुनर्वास पे सरकार को जो पैसा खर्च करना पड़ता, अगर इनको सरकार पुनर्वासित करती तो सरकार वो पैसा बचा लेगी। अब वो पैसा फाउंडेशन खर्च करेगा, जो रिलायंस फाउंडेशन है या जो भी वंतारा का
वो गवर्न करता हो। तो एक लिहाज से देखें तो आर्थिक लिहाज से देखें तो सरकार के लिए फायदेमंद सौदा है ये। राम प्रकाश जी, सरकारें व्यापार के लिए नहीं होती, माफ कीजिएगा। सरकारें जो उसको चुनने वाले लोग हैं उनके कल्याण के लिए और समग्र कल्याण के लिए, चाहे वन्य जीव हो चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, उन सब के कल्याण के लिए होती है। इंडिविजुअल किसी इंटरेस्ट के लिए वो काम नहीं करती है। अगर सरकार को वास्तव में प्रॉब्लम है, जो कि है, आपने और मैंने मना नहीं किया उस समस्या का, वो है और लंबे समय से चली आ रही है, तो उसको एड्रेस करने का तरीका बेहतर हो सकता है। सबको पता है कि यहाँ पर इस देश के अंदर कितने बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े जिम कॉर्बेट और उससे भी बड़े बड़े सारे के सारे होंगे। तो वहां पर क्यों ना बेचे जाए इनको, जब आपने पकड़ना ही है। और वहां पर जो बेसिकली क्या है कि 10 करोड़ रुपए के आप पिंजरे खरीद रहे हैं, ठीक, इसमें तो सरकार को खर्चने पड़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम है। तो उसको अडानी के यहाँ क्यों भेजेंगे आप? सवाल तो ये है ना, उसके पास तो लिमिटेड स्पेस है। वो जो अंबानी की जो जो वो वेन्यू है, जो जगह है वनतारा, वो जिम कॉर्बेट और जो बड़े नेशनल पार्क है उनको तो कम्पीट नहीं कर पाएगी ना, स्पेस, कंफर्ट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, उन सारी चीजों को देखते हुए। लिमिटेड के लिए ठीक है, बीमारों के लिए ठीक है, पुनर्वास के लिए ठीक है, लेकिन 1500 तेंदुए एक जगह पे भेज दो, फिर तो तेंदुआ पार्क ही हो गया, बाकियों का क्या फिर? तो ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी ना, कि फिजिबिलिटी क्या है। ऑबलाइज करना है दूसरी चीज, आप 1500 के, आपके पास तो 2200 एज पर द लेटेस्ट सेंसेस ऑफ रेपर्ट्स। आप 2200 भी भेज दोगे, मुझे पता है अंबानी का नाम आते ही, अडानी का नाम आते ही क्या होता है, लेकिन ओवरऑल वेलबींग किसमें है उनका? ह्यूमन का वेलबींग किसमें है? वाइल्ड लाइफ का वेलबींग किसमें है? और ओवरऑल चीजें आगे कैसे बढ़े, ये सवाल है। एक और चीज होती है सर कि जब हम लोग बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको हम लोग कहीं बाहर से लाते हैं अपने देश में, या इस तरीके की चीजें, या कई ऐसे जानवर हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। वनतारा का जो एटमॉस्फेयर है वो जिस हिसाब से अभी हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ऑब्जेक्शंस बहुत सारे हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किस तरीके से तुरंत उनकी एसआईटी गठित हुई, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, वो टेक ओवर भी कर ली गई, सब कुछ हो गया, ऑर्डर भी दे दिया गया। क्या इस चीज पर कहीं से भी किसी की टिप्पणी आई, या कोई आपने इस पर विचार देखा कि आखिर वनतारा के अंदर सारे जानवर एक साथ कैसे रह पाएंगे? क्या सभी जानवरों के लिए वहां का वातावरण बिल्कुल अनुकूल है? वहां के वातावरण में ऐसी क्या खास बात है कि किसी भी जानवर को उस वातावरण से दिक्कत नहीं है? ये तो सब, इसमें तो अब मैं आप बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल क्लीन चिट दी है, बल्कि बहुत जबरदस्त प्रशंसा की उस फैसिलिटी की। उस पर तो हम कोई भी टिप्पणी करेंगे वनतारा पे एज सच, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट में आ जाएगा। आपने देखा तो नहीं हम किस तरह का। वनतारा पे नहीं, हम तो पर्यावरण पे टिप्पणी कर रहे हैं। जी, मेरा सवाल वनतारा पे नहीं, मेरा सवाल पर्यावरण पे है। और पर्यावरण नहीं वनतारा का कोई रजिस्टर्ड नहीं है सर। पर्यावरण नहीं वनतारा का थोड़ी। राम प्रकाश जी, हम तो जब वो केस वहां लगा था, जिस तरीके से एसआईटी बनी थी, हम तो उन सवालों को पहले दिन से ही उठा रहे, आज से नहीं उठा रहे। वो सारे के सारे अपनी जगह पर सवाल खड़े हैं, कोई एक भी सवाल कम थोड़ी हुआ है। लेकिन जिस तरीके से उसको लेजिटिमाइज किया गया है, उस पर क्या करेंगे आप बताइए? जितने भी सवाल थे उनमें से कोई एक सवाल एड्रेस हो गया क्या पब्लिकली? आपने एसआईटी बढ़ाई, बड़ी अच्छी बात है, एक्सपर्ट्स थे, बहुत अच्छी बात है, या तो उसको सार्वजनिक कर दो भाई। बाकी चीजों को सार्वजनिक, एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे, आप नहीं करना चाहते, मत कीजिए। क्या कहा वकीलों ने वहां पे कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईटी की रिपोर्ट्स हैं उसको जो पेश किया गया है उसको बाहर ना दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाए? बोला उस पर उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। ये तो एक जन कल्याण का काम है, इसमें कौन से हित प्रभावित होंगे भाई? और उससे हम भी ले लें एसआईटी से प्रेरणा, या जो एक्सपर्ट्स ने कहा है, हो सकता है हमारी नॉलेज भी बढ़े उससे, कि हम गलत थे, तो हमें स्वीकार करने में क्या परेशानी है। लेकिन पब्लिक डोमेन में तो वो चीज आई ना राम प्रकाश जी। इंटरनेशनल दूसरे देशों से लेकर के जिस तरीके से जीव लाए, आपको याद है ना, मोदी जी ने एक बड़ी भारी इवेंट रची थी, दूसरे देशों से जहाज के जरिए, एयरक्राफ्ट के जरिए जहाज पे छाप करके लाए गए थे। उसके बाद क्या हुआ फिर उसका? वो सारे के सारे कितने दिन में चल बसे? उनमें से रिप्रोडक्शन और तो सारी चीजें, कितने सवाल होंगे उनके, जिस एनवायरमेंट में वो थे, जिस हैबिटेट में वो थे, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की परिस्थितियां ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ठीक है ना? वरना यही प्रजाति तो सारे दुनिया में ही होती ना। हर एक प्रजाति अलग अलग देशों में अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अडेप्टेड होती है। वो ये थोड़ी है कि आप कनाडा का जीव पकड़ के इंडिया में ले आएंगे और वो हर जगह सेटल हो जाएगा, नो। लेकिन वो जो रिपोर्ट थी एसआईटी की, जो इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ थे, उसमें कम से कम वनतारा के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, सैलिएंट फीचर्स, पॉजिटिव, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतना वो दिया, वो तो कम से कम पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए ना।
ताकि हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी उससे प्रेरणा लेकर के अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। क्यों रोक दिया उसको, क्यों विरोध किया उसको कि नहीं साहब इसका एसआईटी और इस सब की चीजों को बाहर मत आने दीजिए आप। तो क्या वो एसआईटी केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए बनी थी और वो एक क्लीन चिट पर्याप्त है बाकी सब सवालों के लिए? तो ये तो वाइल्ड लाइफ की तो इंटरनेशनल ट्रीटीज भी है राम प्रकाश जी। दिस इज नॉट विद इन द कंट्री, दिस इज आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। इट हैज पेन वर्ल्ड रेमिफिकेशंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ठीक है, क्लीन चिट दे दिया, कर लीजिए, आप क्या करेंगे। इसको लेके तो साउथ अफ्रीका के तमाम संगठनों ने विरोध किया है, सवाल उठाया है। तो वैसा तो है नहीं कि भारत में आप किसी के लिए जैसे, तो मामला सेम वैसे ही है जैसे राफेल में यहाँ पे सब कुछ बम बम है, सब कुछ ठीक है, और फ्रांस में जो है सरकार जांच करवा रही है, बता रही है, फ्रांस के मुखिया साहब कह दे रहे हैं कि लो हमने तो भैया जिसको मोदी जी ने कहा हमने उसको दे दिया, दैट्स इट, हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है, हमको तो पैसा चाहिए, हमने पैसा लिया, सामान दे दिया, अब मोदी जी जिसको कहते हैं वो सामान दे देते। खैर, जो आपने वंतारा की बात की, हम लोग ये मान लें कि जो वो कबीर जी का दोहा है ना कि परमार्थ के कारण है साधुन धरा शरीर, तो वैसे ही हम लोग मान लिया जाए कि विश्व कल्याण के लिए वंतारा बनाया है हमारे अनंत अंबानी भाई ने, और उसको हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे थे, हम लोग उसके एटमॉस्फेयर पे बात कर रहे थे, पर्यावरण पे बात कर रहे थे। फिर भी मेरा ये मानना है कि देश के ही क्या, दुनिया के तमाम पर्यावरणविदों को अनंत अंबानी भाई से ये समझना और सीखना चाहिए कि एक इतने छोटे स्पेस में एक ऐसा जबरदस्त एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट किया जा सकता है जहां हर तरीके के दुनिया के अलग अलग देशों से लाए हुए अलग अलग जानवर एक साथ रखे जा सकते हैं और उनके ऊपर पर्यावरण का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। क्योंकि ये कहा जाता है कि फलाने पर्यावरण में फलाना जानवर पलता है, वैसे ही किसी दूसरी जगह के लिए होता है, और वंतारा में एक ही एटमॉस्फेयर में सारे जानवर रह लेते हैं। क्या गजब की टेक्निक है। इस टेक्निक पर मुझे लगता है कि रिसर्च होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, देश की सरकार को इसके लिए एक बड़ा फंड अलॉट करना चाहिए, और किसी न किसी संस्था को, जिसको भी चाहें लगाएं कि आप अध्ययन करिए कि आखिर ये क्या जबरदस्त वो है, और ऐसे ही विकास करिए, दूसरी चीजों का भी, दूसरे देशों को भी इनवाइट करिए, बुलाइए। पैसा दे करके जब दूसरे देशों में बम बम जय जय कराई जा सकती है, अपने स्वागत के लिए कितने 100 करोड़ खर्च कराए जा सकते हैं, तो दूसरे देशों को अध्ययन भी तो अपना पैसा देके करवाया जा सकता है। और बात रिलायंस फाउंडेशन की है, अंबानी जी की है, तो क्या ही बुराई है इसमें करवा लेने में। खैर, लास्ट में एक चीज और समझ लो सर, अब अल्टीमेटली सरकार ने डिसीजन ले लिया है, वंतारा के लिए ही इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर दिया गया है। ऐसे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल कितने जरूरी हैं सरकार के लिहाज से? अगर हम बात करें तो भाई सरकार बचत भी कर रही है, काम भी कर ले रही है, पुनर्वास भी हो जाएगा, तो फाइनली तो वो जो वो जनता के हित में ही काम कर रही है ना, तो फिर ये सवाल क्यों उठाया जाए? बहुत वाजिब बात है राम प्रकाश। देखिए, एक लेटेस्ट अपडेट कर दूं आपको, जो वनतारा का कुल क्षेत्रफल है वो 12.14 स्क्वायर किलोमीटर है एज ऑफ नाउ, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और उसके अंदर आज की तारीख में 1.5 लाख वन्य जीव है। 12.14 स्क्वायर किलोमीटर में 1.5 लाख वन्य जीव। ये मैं और राम प्रकाश जी नहीं कह रहे, ये वनतारा की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एनीबडी कैन चेक इट। हमने क्या कहा कि एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो खुले में एक पर्टिकुलर एरिया के प्रति एडेप्टेड होते हैं, एक खास उसमें पर्यावरण में होते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर, हमने पहले भी इसी बात पे चर्चा की थी कि जामनगर रिफाइनरी के कारण वहां पर टेम्परेचर, वहां पर पॉल्यूशन, वहां पर तमाम चीजें, दैट इज वन क्वेश्चन। नंबर टू इज स्मॉल एरिया। जब देश के अंदर इतने बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं तो वनतारा ही क्यों? ये साधारण सवाल है। और आपने जैसे कहा, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अभी महाराष्ट्र के वन्य मंत्री की तरफ से प्रस्ताव बढ़ा है, अभी फैसला नहीं हुआ है। ये अभी जिस भी लेवल पे डिसाइड होगा, मुख्यमंत्री के स्तर पे या क्या, तो वहां तो जब अंबानी का जो कोई मामला होगा तो उसमें कौन ही फैसला करेगा, वो तो आपको पता ही है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे सवाल है ना, वो बहुत ही बेसिक सवाल है। हम कोई विशेषज्ञ नहीं, लेकिन जिस तरीके से 12.14 स्क्वायर किलोमीटर में 1.5 लाख वन्य जीव ऑलरेडी है और वहां पे 1500 तेंदुए और बेचने की आप बात कर रहे हैं, तो ये आपको कोई बात जमने वाली लगती है कि तेंदुआ तो ऐसा जीव है, फास्टेस्ट जीव है अगर वैसे आप देखे जाए तो उसको तो बिल्कुल खुला मैदान चाहिए। महाराष्ट्र में, पूना में, उस पूरे एरिया के अंदर प्रॉब्लम है, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम है, अटैक्स हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, पालतू पशुओं की जानें गई हैं, नोबडी इज डिनाइंग दैट। लेकिन उस समस्या को एड्रेस करने का केवल यही जरिया नहीं है कि उसको आप वनतारा में भेज दें,
उससे और भी जहां है भारत में और भी ज्यादा बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ वो है सारे के सारे, और ये जितने भी चीते हैं, कोई बीमार हो, कोई घायल हो, उसको आप भेजिए ना वहां पे, वो रिहेबिलिटेशन के लिए ठीक है। आप उनको एज सच पकड़ करके वहां छोड़ आएंगे, इसका क्या मतलब है? ये तो प्रकृति के नियमों के भी सख्त खिलाफ है ना, और क्रूरता है एक तरीके से वन्य जीवों के खिलाफ। वो जहां पर पैदा हुए हैं, जहां पर उनका एक सोसाइटल पूरे का पूरा वो है इकोसिस्टम, उससे पकड़ के उसको बाहर छोड़ेंगे, क्या मतलब रहेगा उसका? ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? हमारा जो शेड्यूल 1 है उसमें तो सब प्रतिबंधित है, उसके बावजूद हाउ कैन यू डू इट? बिल्कुल। जिस तरीके से तमाम प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, तमाम डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स निकाली जाती है, मुझे लगता है कि शायद पर्यावरण और मंत्रालय को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और तमाम अलग अलग राज्यों में इसके लिए भी जगहें चिन्हित कराई जानी चाहिए कि आप अपने राज्य में किस तरीके का क्षेत्र बनाए, ना कि दूसरों पर डिपेंड हो, तो किसी संस्था पर निर्भर हो। और शायद वो दोनों के लिए फायदेमंद होगा, पर्यावरण मंत्रालय के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। एक उनको इस तरीके का कम से कम माहौल मिलेगा। पर्यावरण आज जिस तरीके से प्रदूषित हो रहा है, दिल्ली में, आपके तो बाजू में है दिल्ली, और दिल्ली जिस तरीके से आज वहां लोग जलालत झेल रहे हैं, जिस तरीके से नरकी जिंदगी जी रहे हैं, उससे राहत मिलनी चाहिए मुझे लगता है, अगर सरकार इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करे। खैर, मैं एक चीज लास्ट में क्लियर कर दूं कि ये मेरा जो हम लोग का की आज की जो पूरी बातचीत थी, वो पूरा सवाल महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के ऊपर था, सरकार से था, पर्यावरण वन मंत्रालय से था। हमारा इस पूरी बातचीत का कोई लेना देना वनतारा से नहीं है, अनंत अंबानी साहब से हमारा कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।